सो मैंने लड़कों को मैसेज दिया था कि यूनिवर्सिटी के अंदर आपने जिसको लारा लगाया होता है ना कि मैं आपसे शादी करूंगा, मतलब अपनी होने वाली वाइफ को ना बस स्टॉप पर मत छोड़ने आया करो, स्पेशली शाम के टाइम। उस वीडियो पे लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है। किसी ने इसको फनी वे में लिया और किसी ने कंटेंट के लिए कुछ भी करोगी ये राय दी है। सबकी राय ऑलमोस्ट डिफरेंट थी, कोई एग्री कर रहा था और कोई एग्री नहीं कर रहा था। बट पिछली वीडियो में मैंने ये चीज आपको बताई थी और अब मैं आपको दिखाऊंगी। देखें यूनिवर्सिटी के अंदर जो बस मेरी है ना उसका बहुत बुरा हाल होता है। लड़कियां सीट्स के अंदर खड़ी होती हैं और खड़े होने की वाकई में जगह नहीं बचती। सो एक दफा इमेजिन करें, सारा दिन आप लेक्चर्स लेते हैं, फिजिकली मेंटली आप थक चुके होते हैं, आपको बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है कि आप इस बात पे एग्री हो जाएं कि मैं बस में खड़ी होकर अब जाऊंगी। अभी तो मौसम ठीक हो गया है लेकिन गर्मी की वजह से इतना पसीना और इतनी सफोकेशन होती है ना बस के अंदर कि मैं क्या ही बताऊं आपको। एंड जस्ट इमेजिन कि ये लड़कियां सिर्फ इसलिए खड़े होकर जाती हैं या इसलिए इनको जगह नहीं मिलती क्योंकि इनके होने वाले शोहर इनके साथ खड़े होते हैं। लिटरली ऐसा होता है कि अंकल छोड़कर चले जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर आपको घंटा या 2 घंटे वेट करना पड़ता है और आप फिर नेक्स्ट रूट में आप जाते हैं। और अगर लास्ट रूट है तो आप फिर यूनिवर्सिटी में रह जाओगे, आपको अपनी ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं आपको एक क्लिप दिखाने जा रही हूँ। 5:30 पे आखिरी रूट निकलता है हमारी बस का और ये उसी टाइम का एक क्लिप है। सो बेसिकली एक लड़का है, वो लड़की को कह रहा है कि इधर खड़ी हो जाओ। इसके बाद लिटरली अंकल जो कंडक्टर थे वो आके कह रहे थे कि मैं किधर खड़ा हूँगा, मेरी जगह। और वो गेट पे खड़े होके जाते हैं ना, जैसे नॉर्मल पाकिस्तान में बस इसके अंदर कंडक्टर खड़े होते हैं। अब आप खुद सोचें, शदीद गर्मी का ये दिन था, 5:30 का टाइम था और सारा दिन बंदा थका हारा क्लासेस लेकर आए बस स्टॉप पर, तब भी वो अपने आप को एग्री करे कि मैं खड़ी होकर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसके साथ उसका होने वाला शौहर। लेकिन अब तो बात इससे भी आगे निकल चुकी है, क्योंकि लड़कियां ये भी सेक्रीफाइस करने को तैयार है कि वो बस भी मिस कर लेंगी इनकी खातिर। आप एक गुनाह के साथ 100 गुनाह और कर रहे होते हैं, आप अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मेंटली तौर पर अपने आप को आजाद करें, इन चीजों से निकल आएं, ये सिर्फ एक गुलामी का बाइस। और फिर आप एक झूठ की खातिर पता नहीं कितने झूठ बोलती हैं। और ये झूठ होने वाले शोहर के साथ साथ पेरेंट्स के साथ भी बोला जाता है।